नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, लगातार जो क्वेश्चंस हैं स्टॉक को लेकर के जिसके भी आ रहे हैं उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभी का जो सवाल है वो जना स्मॉल फाइनेंस को लेकर के, और आप कह सकते हैं इस स्पेसिफिकली इस बैंक के ऊपर कुछ अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आने वाले टाइम में किस तरह चीज़ें हो सकती हैं, क्वार्टर 3 के जो अपडेट्स हैं वो, उसके बाद मैनेजमेंट क्या कहती है, ठीक है, और इस साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेवल्स क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। देखिए, अगर आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि औरों को रिकमेंड हो सके, और किसी अन्य स्टॉक में अगर आपको चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा पॉपुलर स्टॉक नहीं है, हर कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल इस स्टॉक को लेकर के सवाल ये कहा जा रहा है कि भाई क्या अब जो गिरावट है, और स्पेसिफिकली आप देखें आज 3% से भी ज़्यादा की क्रैश है स्टॉक में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आज जब बाजार ओपन हुआ था सबको लगा था भाई साहब आज आज तेज़ी होने वाली है मस्त, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना 2:30 बजे के आसपास, आपको बता दूं हालत जस्ट उल्टी है। निफ्टी 64 पॉइंट्स नीचे है, 22,400 को लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। निफ्टी मिड कैप में भी आधे प्रतिशत ज़्यादा की गिरावट है। तो जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए अगर आप किसी भी बैंक स्मॉल फाइनेंस और स्पेसिफिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक में हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ मैं ले लेता हूँ और उसके बाद अगर बाजार गिरेगा भी तो ये बैंक ऊपर जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। गिरावट और भी ज़्यादा सीवियर होगी अगर आप नॉर्मल से मुकाबला कराएंगे। बल्कि अभी के समय में अगर आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप एक्सट्रीम रिस्क ले रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब गिरावट, क्योंकि देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई बहुत बड़ी बैंक्स नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत वनरेबल और बहुत ज़्यादा आप इससे प्रॉब्लम में आने वाली बैंक्स हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर जिस प्रकार की इस पे देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में हो रही है, एनपीए की हालत ख़राब है, ग्रॉस एनपीए की हालत ख़राब है, ठीक है। अगर यही हाल रहा, यकीन मानिए बहुत से स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो शायद बंद भी हो सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, जना जिस प्रकार काम कर रही है और उसके नंबर्स आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लीस्ट चांस है। मैं लीस्ट इसलिए कह रहा हूँ, चांसेस इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं भाई साहब, अगर कल को पता चल रहा है ये सारे नंबर ही फेक बता रहे थे, ठीक है, अगर कल को हमारे पास डेटा ही आता है ये फेक ही नंबर बता रहे थे, ऐसा कुछ है ही नहीं, एनपीए बहुत बकवास है, एमडीसीओ गलत नंबर शो कर रहे थे, हम आप क्या ही कर लेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में, कंपाइल करके वो आपके सामने रख सकता हूँ मैं। बाइंग सेलिंग ये मैं ये नहीं बता सकता कि करना है नहीं करना है, क्योंकि मुझे ही नहीं आता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जिन्हें आता था वो भी क्या कर रहे हैं इस वक्त। आप देखिए इंडसइंड बैंक में जिस प्रकार की क्रैश हुई है, म्यूचुअल फंड मैं ये कहूँगा सबसे सबसे बड़े लूज़र निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कोई ज्ञानी नहीं होता, बस यही है जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे गैदर करें, और उसके बाद भी याद रखें हम जो ये सब कैलकुलेट करके आगे बढ़ रहे हैं ये भी शायद गलत हो सकता है, क्योंकि अगर जिस डेटा के ऊपर आप खड़े हो वही ख़राब निकल गया। अरे भाई, जिस ब्रिज से आप सोच रहे हो कि एक बड़ी सी एक बहुत चौड़ी नदी है बाढ़ वाली, उसको मैं पार करूँगा, और बीच में ही वो ब्रिज ही अचानक कोलैप्स हो जाए, आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप सिर्फ पैदल चल रहे थे, तो उस बाढ़ के पानी में तो आप निकल ही जाओगे। तो वही हाल है। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक अच्छी खबर ये आई है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को फॉरेक्स ट्रेडिंग का आप कह सकते हैं अप्रूवल मिल गया है आरबीआई की तरफ से। अब इससे होगा क्या, नॉस्ट्रम अकाउंट खुलवा सकती है कंपनी और फॉरेक्स कार्ड दे सकती है अपने कस्टमर्स को। तो ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ है, और ये इस बात का भी परिचायक है कि आरबीआई जो देखी होगी इनकी बैलेंस शीट को, तमाम रेगुलेशंस को, ये तो सही है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और
इनके जो आप कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट है, उनका इंटरव्यू भी आया था 2 दिन पहले। वो भी यही कह रहे थे कि भाई देखिए, इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा, हमारे कस्टमर को जो हम वो सर्विस नहीं दे पा रहे थे वो देंगे। जैसे मैंने बताया, नॉस्ट्रम अकाउंट और फॉरेक्स कार्ड, ये सब हम दे पाएंगे। और कंपनी का ये कहना है कि जो मार्च का क्वार्टर है ना, वहाँ आपको शायद एनपीए और ग्रॉस एनपीए थोड़ा कम होते दिखाई देगा, ठीक है। और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक और अच्छी चीज़ है, जो वो एमडी सीईओ के साथ जब मैं वीडियो देख रहा था वो कह रहे थे, हम कोलेट्रल के साथ काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं लोन देने की, ठीक है, यानी सिक्योर्ड लोन की हम तरफ ज़्यादा हैं। तो कैसे रहे नंबर, एनपी एक्चुअल में कैसे हैं, शेडो होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, और बहुत चीज़ें हम चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मात्र आप कह सकते हैं 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। बट 87.2 ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका ये छोटा सा कदम ना हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। आपका छोटा सा कदम हमें और भी ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उत्साहित करता है। आपका किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, लाइक ज़रूर कीजिए और औरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर पाओगे, ठीक है, आप यहाँ देखिए 4,000 करोड़ से जस्ट ऊपर का ये बैंक है, यानी मार्केट कैप है ये बहुत बड़ी नहीं है दोस्तों, स्मॉल कैप है। और जो अभी गिरावट हो रही है, और आप अगर आप थोड़ी भी ट्रैक करते होगे न्यूज़ को, हर चीज़ का आपको पता होगा, स्मॉल कैप्स में सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मार पड़ेगी तो गिरावट होगी। वो लोग जो 400 के लेवल को सोच रहे हैं भाई ये अब नहीं टूटने वाला, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, ROE अच्छा है मैं कहूँगा, ठीक है। स्टॉक की भी 6.14 और इंडस्ट्री की भी 9.82 से सस्ती मिल रही है। फिर मैं कहूँगा कोई नहीं, जब तक बाजार वापस से यू टर्न करके तेज़ी नहीं दिखाएगा, इन स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आने वाली। इसके साथ साथ 10 रुपये का फेस वैल्यू है, कोई प्लस परसेंटेज नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर 7 है, यानी फाइनेंशियली ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। तो वैल्यूएशन फ्रंट में बैंक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए वाइड बैंक फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करता है। होम 360, ठीक है, आप देखिए ये देखिए होम 360, ये आप पाओगे कि होम लोन प्रोवाइड होम लोन with multiple product offering and special benefit including pre-owned business loan, gold loan, linked savings account, टू व्हीलर लोन और हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए कंपनी का टू व्हीलर लोन भी ना, ये बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हीकल लोन, ठीक है। अब अगर आप ये 24 तो हो गया, यहाँ पर 3 मंथ पहले का अपडेट है तो हम इसमें उतनी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ये चलिए मैं कुछ और यहाँ चर्चा कराना चाहते हैं। क्वार्टरली नंबर्स देखिए 1177 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1166 करोड़ था, ठीक है। एक साल पहले 1038 करोड़ था। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, स्टैग्नेशन, 1 2 3 4 पिछले 4 क्वार्टर्स में कोई बहुत बड़ा जंप इनके रेवेन्यू में नहीं आया है। रीज़न क्या है? देखिए जो स्ट्रेस है ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में, ये हम सबको पता है। बैंक्स स्पेसिफिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत एग्रेसिव होकर के लोन नहीं बांट रही है, क्योंकि बैंक का काम लोन बांटना नहीं, लोन बांटने के बाद क्या पेमेंट हो रही है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए 2.80, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कमी आई थी ग्रॉस एनपीए में, और नेट एनपीए में भी कमी आई थी। और इसीलिए मैं कह रहा था अन्य के मुकाबले ना जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी 111 करोड़ में आया था, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक करेंटली अन्य के मुकाबले अच्छा तो कर रहा है, मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आरबीआई का फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो इनको आप कह सकते हैं लाइसेंस देना, ये भी इस बात का परिचय है कि हाँ भाई बैंक तो अच्छी कर रही है। और अगर हम नीचे चलें और शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र डालते हैं, आप यहाँ पाओगे कि डीआईआईस ने अपनी होल्डिंग को 17.99 से बढ़ा करके 80.47 यानी लगभग आधा प्रतिशत इसमें बढ़ा लिया है, ठीक है। और डीआईआईस में बड़े नाम क्या हैं आप यहाँ देखिए, कॉन्ट म्यूचुअल फंड है यहाँ बड़ा नाम, वो राडो है,
इसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल का फोकस फंड है यहाँ पे, यानी बड़े बड़े नाम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पब्लिक में अगर मैं ओपन करूँ तो पब्लिक में अभी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन हाँ आप देखें अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का 6% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ठीक है, आप सुनील मुंजाल साहब उनका भी 3.72% का स्टेक है। आप ये देखिए बार्कलेज वेल्थ ट्रस्ट, इसका भी 1% ज़्यादा की होल्डिंग है। तो एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, ये चीज़ ठीक है यहाँ पे। ओके, आप देखें प्रमोटर 22.39% जना होल्डिंग लिमिटेड इनका है। तो एक बाकायदा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, ये भी एक इसके फेवर में थोड़ा जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं क्या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई इशू कुछ चल रहा है। तो देखिए अगर हम इनके जनवरी में देखें तो आप यहाँ पाओगे, 1 मिनट हमको जो देखनी है ग्रोथ, देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग में 25% की ग्रोथ है। और मैं आपको बता दूं हाउसिंग, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में आप बढ़ रहे हो इतनी तेज़ी से, आपका जो ग्राहक है वो बहुत लंबे समय का बन रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ होम लोन्स का जो बिज़नेस होता है वो बहुत अच्छा होता है। ग्राहक सिर्फ आज के लिए नहीं, कई लंबे सालों के लिए बनता है। और माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो 14.3 है। ठीक है, यानी ये एक तरह से सिक्योर्ड है। एमएसएमई लोन में भी 17.4% जंप आया है। मैं जैसे कह रहा था कि टू व्हीलर लोन इस बैंक का काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पर भी 73.9% सर्ज है। लेकिन देखिए बहुत एक्साइटेड नहीं होना, ये बहुत ही छोटा बिजनेस था, तो जंप आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप देखें गोल्ड लोन में भी 100% से ज़्यादा का जंप था। लेकिन अभी आरबीआई ये कह रही है कि जो गोल्ड लोन आप लोग दे रहे हो ना, बहुत सोच समझ के दो। तो गोल्ड लोन के लिए भी जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, मेरा ये मानना है कि कैसे ये आगे क्या बरकरार रहेगी ये भी हमको देखना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे अब आप देखोगे 1 मिनट, कासा रेशियो और लिक्विडिटी। देखिए कासा रेशियो में ना डिक्लाइन हुआ था, जी हाँ 18.43% का। क्यों? स्ट्रैटेजिक रिडक्शन की गई थी कासा प्राइसिंग में, ताकि जो एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स हैं उसे ख़त्म किया जाए। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले ना अपना डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में देते थे, तो वहाँ से कंपनी ने जो कम किया जना ने, क्यों? ताकि जो कासा प्राइसिंग है वो कम हो पाए। जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है एलसीआर, वो भी काफ़ी मजबूत है दोस्तों। बैंक लगातार फोकस कर रहा है कासा ग्रोथ में, और जब ग्रोथ करे तो कॉस्ट इफेक्टिव ग्रोथ रहे। ओके, नाउ फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस। मैनेजमेंट 30% ग्रोथ कह रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फाइनेंशियल 25 में। और आपके साथ देखें प्लान्स टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस इन मे 2025। ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा अगर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस मिल जाता है मई 2025 तक। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग तो मिल ही गया है, तो कहीं ना कहीं एक कदम तो आगे बढ़ रही है, तो शायद ये चीज़ें सही होती दिखाई दें। नाउ क्या कोई चैलेंजेस हैं चीज़ों में? तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज हम सबको पता है, एमएफआई सेक्टर, ये चैलेंज है। कलेक्शन इफिशिएंसी 98.5 98.6 रह रखी है, और मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि जो पीक स्ट्रेस है ना वो अब पीछे जा चुका है। अगर ज्योग्राफी की स्पेसिफिक बात करें तो उड़ीसा और कुछ बंगाल के पार्ट ये बहुत एलिवेटेड स्ट्रेस लेवल को देख रहे हैं, और यहाँ पर टारगेट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ओके, मैनेजमेंट अभी काफ़ी हद तक कॉशियस है दोस्तों ग्रोथ को लेकर के एमएफआई सेगमेंट पे, और ये एम्फेसाइज कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्रेडिट इक्वालिटी और ऑपरेशनल डिसिप्लिन। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें तो सही हैं कि जो आप यहाँ पे जना इस तरह काम कर रहा है, यूनिवर्सल लाइसेंस की ओर आगे बढ़ रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी इन्हें मिल चुका है, ये तमाम चीज़ें मिल करके एक पॉजिटिविटी की ओर एटलीस्ट इशारा करती हैं। अगर आप लेवल चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ पाएंगे पिछले महीने जो ट्रेड हुआ है उसका प्राइस रेंज, पहला पिट पॉइंट 419 ये टूट चुका है, फिर सीधा आता है 372, देन 337 और फिर 290। बात करें फिबोनाची सीरीज में तो यहाँ 388, 369, 337। मेरा ये मानना है अगर ये 400 को तोड़ेगा ना दोस्तों और बाजार में गिरावट जारी रहेगी, स्टॉक 330 से 350 भी एक बार जाते हुए दिखाई दे सकता है। और ये मैं कोई बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर बाजार यू टर्न लेता है और मार्च क्वार्टर कंपनी के अच्छे आते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो सकती हैं। आप जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश कर रहे हैं प्लीज़ वित्तीय सलाहकार सलाह लें, और हाई रिस्क के साथ दोस्तों हाई रिटर्न आता है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।